औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, आज एक अहम मौजू के हवाले से बात करते हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को हाइपर यूरेसीमिया की शिकायत होती है, बहुत से लोगों को गुर्दों में पथरी की शिकायत होती है और बहुत से लोगों को हड्डियाँ कमज़ोर होने की शिकायत होती है और उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और इसी तरह जो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होते हैं, बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, खुसूसन जो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन है, उस हवाले से जो कॉम्प्लिकेशंस फिर अराइज होती हैं, जिनमें कॉमनेस्ट जो है वो जोड़ों की हड्डियों पट्टों का दर्द होता है और गाउट वगैरह, जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है। और इसी तरह फिर जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बनते हैं और इसी तरह यूरेट क्रिस्टल्स बनते हैं किडनी में और इनसे किडनी स्टोन फॉर्मेशन होती है। सो उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि इन तमाम चीज़ों के लिए कारआमद है और वो इस्तेमाल की जा सकती है। ख़वातीन हज़रात, बात करते हैं पोटाशियम सिट्रेट के हवाले से। पोटाशियम सिट्रेट बुनियादी तौर पे एक यूरिनरी अल्कलाइजर है जो आपके यूरिन की एसिडिटी को कम कर देता है। और जब आपकी यूरिन की एसिडिटी कम होती है तो इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि आपका जो कैल्शियम ऑक्सलेट जो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है किडनी में, और आहिस्ता आहिस्ता से ये क्रिस्टल बढ़ते बढ़ते फिर एक पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और आपके गुर्दे में पथरियों की शिकायत हो जाती है। और इसी तरह जो यूरिक एसिड प्रोडक्शन होती है, और यही यूरिक एसिड मुख्तलिफ जॉइंट में फिर इसके क्रिस्टल्स बनते हैं, और इसी तरह यही यूरिक एसिड इसी के क्रिस्टल जो है वो किडनी में भी बनते हैं और उनकी वजह से जो है तो आपके किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। सो बुनियादी तौर पर अगर कैल्शियम ऑक्सलेट के या यूरेट क्रिस्टल्स के स्टोन्स आपकी किडनी में मौजूद हों तो उसके लिए जो है पोटाशियम सिट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके 2-3 फ़वाइद हासिल होते हैं। सबसे बुनियादी फ़ायदा इसका यह है कि एक तो ये इसकी मेटाबॉलिज्म को रोक लेता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा ये है कि इसके साथ यूरिन में जो कैल्सीयूरिया होता है, यानी जो आपका कैल्शियम यूरिन के जरिए उसका अखराज हो रहा है, ये उसको कम कर देता है। उसको कम करने के साथ साथ ये आपका यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है। तो जब आपके यूरिन में कैल्शियम नहीं आएगा और वही कैल्शियम फिर आपके किडनी ट्यूब्यूल्स में जो है तो कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं बनेगा, इसकी वजह से स्टोन नहीं बनेगा। और जब आपका यूरिन ज़्यादा होगा तो जो ऑलरेडी जो क्रिस्टल्स मौजूद हैं वो उस यूरिन फ्लो के साथ वो खारिज होते हैं, अखराज होता है उनका, और आपकी किडनी स्टोन फॉर्मेशन जो है वो बंद हो जाती है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, इसका जो एक और फ़ायदा है वो ये है कि ये आपकी कैल्सीयूरिया को कम करता है, यानी आपका कैल्शियम का अखराज जो यूरिन में होता है उसको कम कर देता है। सो आपके ब्लड में कैल्शियम की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है और ये आपके बोन्स के लिए काबिल इस्तेमाल होती है। सो जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया है, उन लोगों में भी इसका इस्तेमाल उनकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि पोटाशियम सिट्रेट, इसमें पोटाशियम भी शामिल है। एक और एडेड बेनिफिट मैं आपको इसका बता दूं कि हाइपोकैलीमिया एक्सरसाइज इंड्यूस्ड होता है, यानी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और उनके पट्टों में क्रैम्प्स आ जाते हैं और उस दौरान अगर वो अपना पोटाशियम टेस्ट कराते हैं, उनका पोटाशियम लो होता है, सो पोटाशियम सिट्रेट उस कंडीशन में भी दी जा सकती है कि उनका एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो हाइपोकैलीमिया है उसको ट्रीट किया जा सके। कुछ यूरिनरी इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनमें आपका जो अल्कलाइन यूरिन है वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये बावर कराना जरूरी है कि ये किसी ऐसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं है जो जिसके लिए अल्कलाइन यूरिन जो है या अल्कलाइन मीडियम उसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, अगर बात की जाए पोटाशियम सिट्रेट के और इश्यूज की, सो इसमें आपको एक चीज और भी देखनी है कि जो लोग ऑलरेडी हाइपरकैलीमिया का शिकार हैं या उनको पोटाशियम के मसाइल हैं, उन लोगों में आप पोटाशियम सिट्रेट नहीं दे सकते। खुसूसन वो लोग जो क्रॉनिक किडनी डिजीज का शिकार हैं, जिनमें पोटाशियम लेवल हाई होता है, हाइपरकैलीमिया होता है, सो उनमें आप पोटाशियम सिट्रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पोटाशियम सिट्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा अरसे के लिए करना होता है, कभी कभार 1 से 2 महीने तक रीनल स्टोन्स की शक्ल में या उसकी सूरत में हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। सो रीनल स्टोन जिनको हो उनको इसके लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सो आपको ये देखना है कि आप इसके साथ कोई और मेडिकेशन तो ऐसी नहीं ले रहे जो इसके साथ इंटरेक्शन में आती है। खुसूसन मैं जिक्र करना चाहूँगा ख़वातीन हज़रात उन लोगों का जो कि एस इनहिबिटर या ARBs यानी ब्लड प्रेशर के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी एक एलिमेंट पाया जाता है कि उनके साथ हाइपरकैलीमिया हो सकता है, या जो पोटाशियम स्पीयरिंग डायरेटिक्स यानी स्पाइरोनोलेक्टोन जो है उसके साथ भी हाइपरकैलीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं।
अब इस सूरत में अगर आप पोटाशियम सिट्रेट लेंगे तो इससे आपका जो हाइपरकैलीमिया है वो बढ़ सकता है। सो इस सूरत में आपने ख्याल रखना है कि इसकी ड्रग इंटरेक्शन, अगर आप स्पाइरनोलेक्टोन ले रहे हैं या अगर आप एस इनहिबिटर या ARBs का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके साथ पोटाशियम सिट्रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुसूसन वो लोग जो कि एलोपिरोनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं हाइपरयूरिसीमिया के लिए, वो लोग भी उस दौरान पोटाशियम सिट्रेट का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो लोग जिनको ब्लीडिंग डायथीसिस है या जिनको कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज है, वो लोग पोटाशियम सिट्रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख्वातीन हज़रात, पोटाशियम सिट्रेट का इस्तेमाल जो एड्रीनल ग्लैंड्स के जो मसाइल होते हैं, खुसूसन एडिसन्स डिजीज जिसमें सोडियम लो हो जाता है, पोटाशियम हाई हो जाता है, सो एडिसोनियन जो पेशेंट्स होते हैं एडिसन सिंड्रोम के, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बाकी अगर पोटाशियम सिट्रेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गुर्दों की पथरियों के लिए कर रहे हैं या किसी और हाइपरयूरिसीमिया के लिए आप कर रहे हैं, सो उसके लिए एक चीज़ का होना ज़रूरी है कि उसके साथ आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस चाहिए होती हैं कि आप अगर ऑक्सलेट्स जिन चीज़ों में पाई जाती हैं या जिन चीज़ों का कन्वर्जन होती है उनमें यूरेट्स बनते हैं, यूरिक एसिड बनता है, मतलब प्रोटीन डाइट आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करनी है और फ्लूइड इनटेक इसके साथ बहुत ज़्यादा रखना है। जब आपका फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होगा, यूरिनरी आउटपुट ज़्यादा होगा, इसके साथ जो है तो इन फाजिल मवाद का अखराज होता है और आपकी रीनल स्टोन फॉर्मेशन जो है वो बंद हो जाती है। ये खुसूसन ख्वातीन हज़रात उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनमें रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन हो रही होती है, बार बार उनकी किडनी में स्टोन बन रहा होता है और बार बार वो स्टोन का अखराज कर रहे होते हैं। सो ये उन लोगों में परहेज के साथ साथ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के साथ पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अगर उनके लिए मौजू हो तो वो पोटाशियम सिट्रेट का अगर इस्तेमाल करें, ये इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ख्वातीन हज़रात, पोटाशियम सिट्रेट की जो सेफ्टी है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान अभी उसका कोई ख़ास मतलब लिटरेचर में जिक्र नहीं है, उस पर एज सच रिसर्च नहीं हुई कि खुदा न ख्वास्ता ये प्रेगनेंसी में ख़तरनाक तो साबित नहीं होता या ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं। सो प्रेग्नेंट ख़वातीन जो है वो इसका इस्तेमाल ना करें। और पोटाशियम सिट्रेट यूरिनरी अल्कलाइजर है, इसके साथ जो है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनमें जिस तरह मैंने जिक्र किया कि यूरिन अल्कलाइज हो जाता है और अल्कलाइन यूरिन जो है उसके साथ भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और बर्निंग हो सकती है। सो इसके साथ आपको यूरिन के मसाइल हो सकते हैं और इसके साथ खुसूसन और जो मसाइल होते हैं वो ये होता है कि इसके साथ गैस्ट्राइटिस हो सकता है आपको, इसके साथ जो है तो सर चकराना, मतली होना, एनोरेक्सिया यानी खाना पीना आप छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, आपको भूख लगना कम हो जाती है और इसके साथ आप डायरिया का या सीवियर कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार हो सकते हैं। सो जो लोग भी पोटाशियम सिट्रेट जिनके लिए इंडिकेटेड है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक और इन मालूमात को जानकर पोटाशियम सिट्रेट का इस्तेमाल करें। इस वीडियो को लाइक करके और आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में मालूमात फराहम हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।